अबे तू ये सब भी लेगा क्या भाई? मैं मतलब संडास जाऊंगा तो तू वो भी रिकॉर्ड करेगा क्या? फ्लिपकार्ट से पार्सल, लोग बोलेंगे इनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। जिसको नहीं आना चाहिए था वही पहले आ गए। क्या? होंडा सिटी वाले पहले ये सब आने वाले थे, इनको लेट हो रहा है, होंडा सिटी वाले आ गए। मेरे को एक बात बता, इसका टेंडर फिर अरेंज कहाँ से किया हमने? हाँ, इसको हिमाचल भाई से रिक्वेस्ट करके साई सर्विस बागुली से 50 ml मंगाया इसके लिए। 50 ml चाहिए था। 50 ml नहीं, 500 ml। हाँ, आधा लीटर ना। हाँ, फाइनली ये पेंट हो गई है। प्रिंटर हम लोग के पास खत्म हो गया था, जो एक डलना था, और कंपनी से भी आया नहीं था। मारुति इधर साई सर्विस का शोरूम है, वहां से मंगा के लिया। तो अक्रॉस पेंट शॉप्स ऐसा चलता है कभी कभी। पेंट कंपनीज क्या करती हैं, एक जगह अगर कम पड़ रहा है और काम अर्जेंट है तो दूसरी जगह से मंगा के दे देती हैं। हमको बिल कर देंगी, उनको रिस्टॉक कर देंगी जब उनके पास आएगा। तो इसलिए हमारा काम नहीं रुका, वरना ये गाड़ी लटक जाती थी ना फालतू में। 7-8 दिन बाद आने वाला है कलर। होंडा सिटी की डिलीवरी हो रही है। इस गाड़ी पे पूरा पीपीएफ का एप्लीकेशन किए हैं। आगे का बम्पर पेंट करना पड़ा क्योंकि थोड़ा डैमेज था, और बॉनेट पे छोटा छोटा टचअप लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिनिशिंग बहुत अच्छा है। अभी ये लास्ट में जाने वाली थी, बाकी सब पहले निकलने आई, तो उसने आगे लगाई थी। अब वो कोई आया नहीं और ये आ गए, अब सब हिलाना पड़ रहा है सब गाड़ी। यहाँ पे। वो कैसा हो गया है पता है? वो टेट्रिस देखा है तूने? वो एक ब्लॉक गिरता है, फिर तुम दूसरा हाँ। अरेंज करते हो, फिर तीसरा अरेंज करते वही हो। हो यहाँ पे वो गया। हाल थोड़ा हो पीछे रखा ले, मैं ये गाड़ी इधर घुस है। जाएगी। ले पीछे ले, थोड़ा डाल पीछे ले आगे। ये निकल। यो गाइस आर गुड, मतलब ऑल सेड एंड डन। देखो, काम करेंगे गलतियां होती हैं, मैं काम करता हूँ गलतियां होती हैं, बट 90% और 95% इफ यू आर थ्रू, इट्स अ गुड जॉब। द इंटेंशन इज गुड, एग्जीक्यूशन में तो आप सोचोगे चांद का आप पहुंचोगे। दैट इज व्हाट आई से। आई अप्रिशिएट थिंग, एटलीस्ट यू गाइस आर ट्रांसपेरेंट। सर ये गलत हो गया है, टू एडमिट दैट, इवन दैट इज रिमार्केबल थिंग। आज की दुनिया में साला कौन एडमिट करता है मेरा गलती हुआ है। ये गाड़ी हमने पीपीएफ की थी कुछ टाइम पहले, हमने आपको वीडियो में दिखाया था, और ये वही गाड़ी है जिसके बम्पर पे हल्का सा स्क्रैच था और उसके ऊपर पीपीएफ लग गया। कस्टमर वापस इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि हम लोग की एक पॉलिसी है कि कोई भी गाड़ी पीपीएफ करने के बाद हम 7 से 10 दिन में क्लाइंट को वापस बुलाते हैं। गाड़ी को एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, कहीं पीपीएफ में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो इंस्पेक्शन के लिए वापस आया और हमसे मिले तो उन्होंने बहुत तारीफ की और बोला हमें कि काम बहुत ही अच्छा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। एंड इवन मेरे दोस्तों ने भी, जिन्होंने गाड़ी देखी, उन्हें भी ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। गॉड ब्लेस यू गाइस, यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैंने 2 बंदों को और दिया है भाई, वो भी आएंगे तेरे पास। ठीक है सर, दे लव्ड योर वर्क, थैंक यू सर। वो खुद आएंगे आपके यहाँ। देखो क्या होता है वही, until unless you try different service providers you will never know. Once you find the right guy, then you will stick to that guy. तो फिर उसने मेरे से पूछा कि तूने कितना दिया था, मैंने कहा यार मेरे को इतना था, तो उसने मेरे से कोई 40% कम दिया था, बट स्टिल ही सेज कि यार जब मैंने 15 लाख का गाड़ी खरीदा है, आई कुड हैव पेड। मैं वही बोलता हूँ, इट्स if somebody is in the ballpark of spending 70-80,000 they can spend 1 lakh rupees if they see value in it. एग्जैक्टली। उनको अगर वैल्यू दिखेगा वो बोलेगा, देखो पैसा सबके पास रहता है, हम लोग कहाँ खर्चा करेंगे, हमको जहाँ वैल्यू दिखता है, हाँ Exactly. वो वैल्यू दिखता है। इफ़ यू थिंक दैट वी आर सेविंग 40% देन हम वो करवाएंगे। इफ़ वी रियलाइज कि बॉस मेरा 60% डूब गया rather than putting in 40%। उसको यही फीलिंग हुआ था जब उसने मेरा गाड़ी देखा, उसको एग्जैक्टली यही फीलिंग आया कि साला 30,000 के चक्कर में मैंने 80,000 डुबो दिए। उन्हें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने बताया कि मैं भी सेल्स में रहा हूँ और इतने क्लीन तरीके से बहुत ही कम लोग बिजनेस करते हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी फक्र की बात है। मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ, 2, 5, 10 हज़ार इधर उधर सस्ता लोग कर देते हैं, वो जो एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट डालना होता है। Now look at Mahindra guys. या They told me this is 70. या Akshay told it, sir, this is not 70. ये सादा मतलब लैमिनेशन टाइप का शेप लेके बिठाया हुआ है। Right. 70 वहाँ से, यहाँ से भी उठता है पूरा, और ये यहाँ से भी शेप लेगा। तो मैंने अक्षय को यहाँ बोला, तक मैंने आएगा। कहा, भाई इसको रहने दे, you call us 70, I'll come again. आएगा जैसे फिर सर को बता दियो। दूसरा चीज, इसका मेरा उन्होंने मेरे को दिया 13,000 में। सीरियसली? 13,000 में।
मैं उनकी वेबसाइट पे गया 7,000 देन आई डीलरशिप्स तो बहुत मतलब स्क्रूड देम। मैंने कहा साला तुमको शर्म नहीं आती यार, धोखाधड़ी पे चल रही है। एमआरपी पे तुम चार्ज करो मुझे, आई नो साला इसमें 30% 40% मार्जिन होता है, आई एम फ्रॉम टीवीएस। इस पे ये होगा 2,000 रुपए का माल, एग्जैक्टली ये 2,000 रुपए का माल है। 13,000 फिर उसने पैसे वापस किए मुझे, ऐसे ही सर माफी मांगी। 20 करोड़ रुपए ऐसे ही इन्वेस्ट थोड़ी हो जाता है Exactly. डीलरशिप में। I was getting lost in the quicksand. Pink house sitting there into my head. On and on until I bled. Superstitious, kind of vicious. Knock on wood. I was getting lost. And before I understood, I was deep, deep down on the bottom of a well. Seagrass was all सही यार, हो गई यार, है ना। ये थोड़ा सा ऑड हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि छोटी जगह है तो वो कर नहीं पाया दुना। फिर भी कितना प्रिसाइज किया है उसने। हाँ ये किया। ब्लैक उसने खुद किया है। हाँ हाँ, मैंने बोला था बेस पर्ल करने के बाद उसको छोटे ब्रश से टचअप करके फिर क्लियर मारना। अच्छी लग रही है ना। वी पेंटेड आवर फर्स्ट लैम्बोर्गिनी। हाँ, पहली लैम्बोर्गिनी हमारी। पापा अभी रैंप वॉक कर रहे हैं मेंस राइट्स के लिए। कोई एनजीओ है, उन्होंने अप्रोच किया है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनमें से पापा को भी अप्रोच किया है, तो हम उसी का फोटो शूट कर रहे थे। उन्होंने कुछ फोटोज खींच के भेजनी है, होपफुली अच्छी आएंगी फोटोज। हर्षल एक बार एडिटिंग में लेगा, फिर देखेंगे। बाइक चलाते हैं ना, मेरे को बहुत डर लगता है। अभी एज हो गई है, उनकी नी का भी ऑपरेशन हुआ है, कभी बैलेंस वगैरह बिगड़ा, वो टांग में वापस दर्द आ गया। मेरे को याद है जब उनको नी जॉइंट का दर्द होता था कुछ साल पहले, तो मतलब ऐसा मेरे को बस वही डर लगता है कि डिसबैलेंस होके किधर नी पे जोर ना पड़ जाए। और मेरे को मालूम है अगर बाइक गिरी, वो बाइक बचाने के लिए घुटने पे जोर डाल देंगे। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ना, क्या होता है ये एज पे बॉडी इजीली रिकवर नहीं करती। 20 की उम्र में तो तुम गर्दन पलटी खा के गिर गए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ सब ठीक हो जाएगा। बट अच्छा है, कर रहे हैं। हम सब से तो बहुत अच्छे ही दिखते हैं भाई। चल I support Me to We mission started by Dr. Priya Parekh. I will always support her for this good and noble cause. Wish you all a very happy International Men's Day. God bless you all. Let's make this world a better place together. ठीक है ना, लो कर लो। मेरे को अभी जस्ट मेरे बड़ी मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी बोली कि आरसी आ चुका है, मारुति का नया वाला आरसी जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया, पिछले लास्ट मंथ के ब्लॉग में दिखाया था। अभी उसका फिटनेस हो गया है 2027-28 तक। भले ही आरसी ट्रांसफर ना हो, लेकिन अपने बस आरसी है जिसका फिटनेस हो चुका है, नई वाली आरसी 2028 तक फिटनेस है अपना। ये गाड़ी 1 साल पुरानी है, हम लोगों ने लास्ट ईयर सेरामिक कोटिंग की थी, आज मेंटेनेंस के लिए आई है। अभी भी एकदम ब्रांड न्यू चमक रही है 1 साल बाद भी। इसका राज यही है कि सेरामिक में हम लोग मेंटेनेंस जरूर रेकमेंड करते हैं। देखो साल के एंड में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, बट ये खर्चा काफी नॉमिनल है और गाड़ी ऐसी दिखती रहती है, इवन आफ्टर 4-5 ईयर्स बाद भी ऐसी दिखेगी। 1 साल पुरानी और 8,500 चली हुई गाड़ी है ये, 1 साल पुरानी गाड़ी। यार मेरी बेल्ट कहाँ है देखिए तो है। नमोन, मेरी बेल्ट देना भाई, पैंट गिर रही है। ये तो रही यार, ये नमन अंधा है यार। नमन यहाँ पड़ी है सामने, ड्रॉर में देख रहा है आके। और ये लोलूचंद क्या बोला, बेल्ट नहीं मिल रही ना। साजन पीपीएफ की बेल्ट बना देता है, साजन टुकड़ों से बना देता है। सर अब तेरी बातों का लॉजिक तू ही समझ सकता है भाई। यार इसने इतना इरिटेट किया ना, मैं आया एक्सयूवी देखी तो क्वार्टर पैनल पे रैप को उतारा, क्लियर मारा हुआ, रैप के ऊपर एज बनाई। फिर क्या अभी वो रैप उतरेगा या तो सैंड होके वो लेवल होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा मारना पड़ेगा वो स्पॉट।
मैंने राकेश को बोला सर मैं था नहीं यहाँ पे, मैं बोला चल कोई नहीं, गणेश भी क्या क्या देखेगा खड़ा होके, मैं कहा पर थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए यार। रैप चढ़ा हुआ है सी पिलर पे, यहाँ पे क्लियर कोट ऐसा एज बना दिया उसके ऊपर, वो सैंड नहीं होगा, वापस मारना पड़ेगा। सुबह 1 घंटा मेरा, मैं अच्छा खासा शांत होके आया था, 1 घंटा मेरे से हाइपर कर दिया मेरे को। 2 दिन पूरा भर जाता है, 2 दिन में पूरा खाली लगता है। हैंडल का कुछ हुआ? सुबह ही पूछा था, बताएंगे वो थोड़ी देर में, नहीं आया अभी तक उनके पास। अभी के लिए रिपेयर कर दे क्या? वो मांगेगा ना फोटो फिर, पुराने हैंडल का नए हैंडल का। और बाकी क्लैडिंग पेंट हो गई ग्लॉस ब्लैक? कौन सी? क्लैडिंग्स एक आने वाली है, एक रिपेयर करके रखी है, मतलब आगे वाली एक साथ कर देंगे। ये भी इन्होंने नहीं निकाला। यही उसी के लिए बोली थी, क्योंकि क्वार्टर पैनल पे था नहीं, यहाँ पे नीचे था तो स्पॉट मारेंगे लगा। ये क्या हुआ है? वही बोला ये क्या है, वो बोले नहीं मारा हमने इसके लिए कि यहाँ पे ये उसके ऊपर क्लाइडिंग आएगा इसलिए छोड़ दिया था। बोला फिर ये कैसे हुआ, वो बोले पूछता हूँ। नहीं तो इन्होंने क्वार्टर पैनल रिपेयर किया और ये कवर हो जाएगा इसलिए छोड़ दिया। क्वार्टर पैनल नीचे का हाँ रिपेयर किया, पेंट तो किया है, क्योंकि ये स्क्रैच इसके ऊपर पट्टी आने वाली है इसलिए छोड़ दिया, पेंट नहीं किया। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये तो मैंने देखा है, वीडियो में भी है, पेंट किया है। क्वार्टर पैनल पेंट किया था, ये कैसे छूटा? हर कोई लगा ही रहेगा। हेलो, पूरा मैंने पेंट किया था, ये क्यों छोड़ूंगा मैं? कल गाड़ी निकलने टाइम कुछ नहीं था, साइन करना है। फिटिंग के टाइम पे कुछ नहीं था, डेंटर को पूछा, फिटिंग के टाइम पे था गया। हेलो, कोई लगा है सर इसमें? क्या? स्क्रैच किया है? नहीं, वो कस्टमर फोन नहीं उठा रहे थे। 1 मिनट काम रोको। एक्सयूवी का क्वार्टर पैनल किससे घसा है, किससे लगा है वो? अगर मेरे को नहीं बताया और अगर अभी मुझे कैमरा में दिख गया, मैं अभी के अभी काम से हटा दूंगा। मेरे को बता दो किससे हुआ है। क्रैश 10 बार अपन सॉल्व करके देते हैं, कोई मुंह खोलने वाला नहीं है कि हुआ किससे है। तो अगर कोई मुंह नहीं खोलेगा तो सबको होएगा नुकसान। बुला, उनको भी बुला। परसों दोपहर को, परसों शाम को, और उससे 1 दिन पहले गाड़ी पेंट हुई है, तो फिर आया कहाँ पे स्क्रैच? किसी को नहीं मालूम, या जिसको मालूम है वो बता दो, क्योंकि ये बदतमीजी और ये बेवकूफ़ी मेरे टॉलरेट होने के बाहर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि घसा है, प्रॉब्लम ये है कि कोई आके बोला नहीं है, और ये 10 बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आके बताना है। तो अगर सीधे ढंग से नहीं कोई बोल रहा है तो फिर मेरे तरीके से मैं निपट लूँगा। किससे लगा है मेरे को ये अभी जानना है। आपने गणेश से बात क्यों नहीं किया इस बारे में? और आपने कैसे बोल दिया ये चीज़ कि ये नीचे जा रहा होगा इसलिए मारा नहीं? आपने कंफर्मेशन लिया? बात वहीं ख़त्म कैसे हो गई? मेरे को एक बात समझाओ ज़रा। एक्सयूवी पे जो इशू आया ये मैंने आके कैमराज में देखा, पर उतना डिटेल में पता नहीं चला, क्योंकि वर्कशॉप इतनी लंबी है ना कि लॉन्ग रेंज कैमराज में जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर देखना होता है तो उतनी डिटेल में चीज़ें दिखती नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए इरिटेटेड नहीं था कि मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया। ये वर्कशॉप में किसी भी क्लाइंट की गाड़ी के साथ भी हुआ हो तो मेरा रिएक्शन एग्जैक्टली सेम रहता है। वो इसलिए रहता है कि हमारी तरफ से हमारी कोशिश रहती है कि हम क्लाइंट को बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। अगर मिड प्रोसेस ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने लेवल पे रेक्टिफाई कर सकते हैं, पर अगर डिलीवरी से 1-2 दिन पहले ऐसा कोई इशू आता है और हमें नोटिफाई नहीं किया जाता तो उस केस में कभी कभी हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं लास्ट मिनट पे। जिस चीज़ से मुझे चिढ़ है ना वो मुझे ये है कि गाड़ी, ये इसलिए नहीं कि ये हमारी गाड़ी है, मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए है कि किसी को जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे कि अगर गाड़ी घस रही है या गाड़ी पे कुछ लग रहा है तो कोई अपना मुंह खोले। तो ये बात दिमाग में बिठा लो। अभी अगर जिससे गलती हुई है अगर वो सामने आने को तैयार नहीं है तो सबको नुकसान झेलना पड़ेगा। मेरे को नहीं फर्क पड़ता। और अब अगर मेरे को दूसरी बात, अगर अब मेरे को पता चल गया ये दोबारा किधर हुआ है और किसी ने आगे बताया नहीं है तो वो उसका लास्ट डे होगा, चाहे वो यहाँ कोई भी हो। जाओ काम करो, किसी को नहीं मालूम तो जाओ। गाड़ियों का इस तरीके का हैंडलिंग मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सब चीज़ टॉलरेट कर सकता हूँ, मैं ये बकवास नहीं टॉलरेट कर सकता। किसी की भी गाड़ी हो, अगर किसी से हुआ है तो वो 5 मिनट का काम है। ऐसा ना हो इसके लिए जो भी यहाँ काम कर रहा है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना बहुत जरूरी है। एंड आई रियली फील यू रियली हैव टू ओन अप टू योर मिस्टेक्स। ऐसी छोटी छोटी इश्यूज हम फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट हम लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को या मैनेजमेंट को ये चीज़ें पता होना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो मेरा गुस्सा इस चीज़ के लिए था कि किसी ने हमें आके बताया नहीं कि ऐसा हुआ है एंड कोई मानने को तैयार नहीं था ये हुआ है। अब ये मेंटालिटी चेंज करने में टाइम ऑब्वियसली लगेगा, बट आई थिंक अगर हम इस चीज़ को बार बार फॉलो थ्रू करेंगे तो ये टाइम भी ज़रूर आएगा।
जिसको जा रही है वो पढ़ेगा। तू क्या कर रहा है अर्षद? तो ऐसे खड़ा क्यों है भूत बन के? इसके लिए कोई डब्बा है क्या छोटा सा? सॉरी मेरे पास कोई और डब्बा नहीं है तो मैं इसी डब्बे में डाल रहा हूँ जो मुझे पहली चीज दिख गई। कानू में कैसे खोलता है डब्बे यार, चीथड़े फाड़ के। और उसको ऐसा ना लगे जब ये पहुंचे अरे बोट के ईयरफोन आए हैं। रिसाइकल। अरे रुक जा, इसमें ट्रांसपेरेंट टेप है, मैं ये भी रिहेबिलिटेट करूंगा। मेरे को बस ऐसा रैप करना है कि मैं 2 पीसेस से मेरा काम हो जाए। डन, नॉट बैड। अच्छा लग रहा है। चल काम चलाओ। हाँ चलो। यार मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। अरे केक काट ले यार, क्या है इसमें 2 मिनट चल के। मैं तो बोल रहा हूँ दूर से दिख रहा है, सोनाली लिखा हुआ है। तेरी स्पेलिंग तो ये नहीं है। अबे केक किसने बनवाया बे? स्पेलिंग तो ठीक लिखवा लेते। अच्छा तू था ना? फिर ठीक है, फिर मैं समझ सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोहेल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। रबिंग कर दे उसके मुंह पे केक से। पापा की फोटोज खींची ना आज हमने, वो अभी एडिट करके हमने निकालनी है। ऐसी निकली है मतलब वॉलपेपर यूज हो सकते हैं। और राघव देख इधर। मस्त है यार, ये तो यार शो ने खींची है। गैंगस्टर लग रहे पापा। अच्छा है, एक ही रेक्लाइनर है हमारे पास और तू वो भी छीन ले। अरे शेव वेव क्या बात है। नया है क्या? नया है ना? क्या नाम है तेरा? तेरा नाम भी सही है। दिखा ना अपनी शक्ल तो दिखा इस पे। दिखा ना, चिकना दिखा ना, नया मीम मिलेगा मुझे। एक और बार। क्या बिल्ली? अरे इस पे तो बहुत प्यार से होती है। साजन तो ब्लेड के साथ स्पेशलिस्ट है। तो बड़ा की जाली निकाल ली है। मेरे पास RX 100 थी ना, मैं उसका ऐसे मफलर निकाल देता था। यजदी थी, यजदी में इतने नंबर पे 2 पाइप लगते हैं अंदर मफलर के, साइलेंसर के, मैं निकाल देता था और उससे स्पीड एकदम डबल हो जाती और चलाने में मज़ा आता था। बुलेट मैंने खरीदी थी, बुलेट 250 आती थी ब्लैक कलर की, वो भी हमने 3 दोस्तों ने मिलके खरीदी। मतलब पैसे तो होते नहीं थे, मेरे उसमें लगे थे 3000 रुपये और एक दोस्त के लगे थे 3000 और एक दोस्त के 4000 रुपये। अबे ऊपर से बाल छोटे कर यार। 1.5 फीट के मतलब 6 इंच के चेहरे पे 1.5 फीट के बाल है ऊपर। ए कैंची दिया। इसकी गिफ्ट तेरे लिए देख। तो भी पता है वो भी नहीं लेगा, इतना गंदा रैप होगा। कानू मैंने तो उसकी ले ली यार पूरी। रबर बैंड थे ना हमारे पास। कानू उसमें रबर बैंड है ना तेरे पास? अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज डोंट जज अस ऑन आवर रैपिंग कैपेबिलिटीज।